हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे दैट नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए जाएँ। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द बेस्ट मैथड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉश इज़। योर ऑप्शंस आर by dry air, by hair dryer, by common towel and none of the above. सो हैंड वॉश करने के बाद सबसे अच्छा तरीका क्या होता है हाथों को सुखाने का। सो द बेस्ट मेथड इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाय ड्राई एयर। ड्राई एयर यानी आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, वो ड्राई एयर से अपने आप सूख जाएंगे। ये बेस्ट मेथड होता है हाथों को सुखाने का आफ्टर हैंड वॉशिंग। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ द प्लेस वेयर RBCs आर प्रोड्यूस। RBCs यानी कि जो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, जो ब्लड में पाई जाती हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं। सो द ऑप्शंस आर लिवर, ब्लड, टेस्टीज, रेड बोन मैरो। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज रेड बोन मैरो। RBCs हमारी रेड बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शंस आर ग्लोविंग, गाउनिंग, हैंड वॉशिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गन फॉर HIV इज। HIV के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस आर ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, देन सार्कोपिटीज स्केबीज, नेसेरिया गोनरी, ट्रेपोनेमा पैलिडम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, जो कि HIV यानी एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री टर्म बेबी मीन्स दैट न्यू बॉर्न। प्री टर्म बेबी का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, बॉर्न बिफोर 40 वीक्स, बॉर्न बिफोर 42 वीक्स, बॉर्न बिफोर 47 वीक्स। तो प्री टर्म बेबी वो होते हैं ऐसे न्यू बॉर्न जो कि बॉर्न होते हैं बिफोर 37 वीक्स, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज़ जो 37 वीक्स पहले ही पैदा हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी टाइम से, उनको हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड प्रोटोग्राफ शुड बी यूज्ड। जो सिंप्लीफाइड प्रोटोग्राफ होता है उसको किसके लिए यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये सिंप्लीफाइड प्रोटोग्राफ होता क्या है। तो सिंप्लीफाइड प्रोटोग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्राफिकल चार्ट जिसमें मदर और फीटस की सारी की डिटेल्स होती हैं। सो द ऑप्शंस आर फॉर एवरी फीमेल इन लेबर, फॉर अ फीमेल एट अ रिस्क टू डेवलप अ कॉम्प्लिकेशन, ऑन द चॉइस ऑफ नर्स, प्रेग्नेंट वुमेन अंडरगोइंग सिजेरियन सेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ फॉर एवरी फीमेल इन लेबर। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका जो भी ग्राफिकल चार्ट होता है जिसमें उनका सारा डेटा होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफाइड प्रोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू फ्रूट विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। सो योर ऑप्शन आर ID, ईगो, सुपर ईगो, ट्रस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VDRL टेस्ट इज़ डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। VDRL टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो VDRL जो टेस्ट होता है वो सिफिलिस जो बीमारी होती है उसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोन इज़ नोन एज अ कॉलर बोन। कौन सी ऐसी बोन है जो कॉलर बोन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस आर क्लैविकल, स्कैपुला, रेडियस, ह्यूमरस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज क्लैविकल। क्लैविकल का दूसरा नाम कॉलर बोन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉप्लेक्स स्पॉट्स सिम्टम इज एसोसिएटेड विद। कॉप्लेक्स स्पॉट जो सिम्टम्स हैं वो किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शंस आर मीजल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, पार्टूसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मीजल्स। मीजल्स यानी जो खसरा बीमारी होती है उसमें कॉप्लेक्स स्पॉट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो अपनी ही स्पीशीज़ में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शंस आर फेरोमोन, इंसुलिन, एंड्रोजन, स्टीरॉयड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फेरोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेबलेट इज गिवन अंडर डीवॉर्मिंग प्रोग्राम। डीवॉर्मिंग प्रोग्राम के अंडर कौन सी टैबलेट दी जाती है। तो उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डीवॉर्मिंग प्रोग्राम होता क्या है। तो द नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम एक तरह का एक हेल्थ प्रोग्राम होता है जिसमें चिल्ड्रंस को वॉर्म फ्री किया जाता है, जिसके अंडर में एल्बेंडाजोल नाम की टेबलेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए क्या मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। सो द ऑप्शंस आर एडमिनिस्टर मैनिटोल, administer half strength saline, administer plasma volume expanders, reduce the number of breaths in ventilator. So the option A is correct, that is administer mannitol. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ESR इज। ESR का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंजाइम सिंथेसिस रेट,
erythrocyte sedimentation rate, erythrocyte synthesis rate. So the C option is correct, that is erythrocyte sedimentation rate. erythrocyte sedimentation rate एक टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैगोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ. बैगोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होती है जो लंग्स में होती है, तो ये किसके थ्रू कॉज होती है? ऑप्शंस आर कॉटन, जूट, सुगर केन डस्ट, कोल. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज सुगर केन डस्ट. सुगर केन डस्ट से हमें बैगोसिस नाम की बीमारी हो सकती है जो कि एक लंग डिसीज़ होती है. क्वेश्चन नंबर 17, अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स इज. पीडियाट्रिक एड्स में जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर प्रोकेस्टीन, पेनिसिलिन, नेविरेपिन, एजिथ्रोमाइसिन, एकाइक्लोवर. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज नेविरेपिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सिडेक्स इज. सिडेक्स में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है? तो सिडेक्स एक टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट होता है जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में पाया जाता है. तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है तो वो क्या होता है? ऑप्शंस आर फॉर्मेल्डिहाइड, डेटॉल, सेवलॉन, ग्लूट्राल्डिहाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ग्लूट्राल्डिहाइड. इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्लूट्राल्डिहाइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइल्यूएंट यूज फॉर BCG वैक्सीन इज. यानी BCG जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज नॉर्मल सलाइन. मोस्टली हम किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए जो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो भी मेडिसिन होती हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन. ऑप्शंस आर आइस पैक, आइस बैग, cold compressions, ice cradle. So the C option is correct, that is cold compressions. Next question is the first dose of hepatitis B vaccine is given to a baby. Baby को first dose hepatitis B का कब दिया जाता है? Options are at 6 weeks, at 10 weeks, at birth, at 8 weeks. So the correct option is C, that is at birth. Next question number 22 is the burn assessment is done by the rule of. बर्न असेसमेंट कौन से रूल के थ्रू होता है? सो द ऑप्शंस आर 6, 5, 9, 11. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 9. रूल ऑफ 9 एक होता है जो बर्न असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि वैलस ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज. डेंगू फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑप्शंस आर एंटेरिक वायरस, अर्बो वायरस, वेरियोला वायरस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज अर्बो वायरस. Question number 24, cholera is caused by a. Options are retrovirus, viron, bacteria and virus, bacteria. So the correct option is D, that is bacteria. Cholera बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ होती है. Question number 25, as a routine, all newborn are given an intramuscular dose of. जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनके रूटीन चेकअप में एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उनको दिया जाता है. तो वो किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शंस आर विटामिन A, B, C, K. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज विटामिन K. वो इंजेक्शन जो कि इंट्रामस्कुलर होता है वो विटामिन K का होता है. क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट द नर्स शुड असिस्ट. स्ट्रोक पेशेंट को, यानी कि जिसको स्ट्रोक आया हुआ है, उस पेशेंट को हेल्प करने के लिए नर्स को कैसे असिस्ट करना चाहिए? ऑप्शंस आर ऑन द वीक साइड, ऑन द स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बैक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ऑन द वीक साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स प्रेशर इज अ. पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म इम्यूनिटी मीन्स. इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज, acquired immunity by a immunization. So the correct option is C, that is level of resistance of a person to a particular disease. मतलब कोई डिसीज़ हो जाती है किसी पर्सन को तो वो किस लेवल तक उसकी बॉडी उससे रेजिस्ट कर सकती है, उसे बचा सकती है, ये उस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता. क्वेश्चन नंबर 29, अमीबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय. ऑप्शंस आर Giardia, Amoeba proteus, Entamoeba histolytica, Taenia solium. So the correct option is C, that is Entamoeba histolytica. Then 30 question, last but not the least, this nutrient is needed for a healthy immune system and strong connective tissue. कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट होता है जो हेल्दी इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के लिए ज़रूरी होता है?
So the options are fiber, vitamin K, vitamin C and fluoride. So the correct option is C, that is vitamin C. विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर किए. आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.